नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की 2.5% की रैली यहाँ पर आई है। 40 रुपए का स्टॉक हो चुका है। बात करेंगे इस वीडियो में कि लगातार बाजार काफी रिकवरी कर चुका है, बट क्या यहाँ पर आपको अग्रेसिवली खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बाजार को लेकर के अभी भी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। लगातार ओमिक्रॉन केसेस बढ़ रहे हैं, साथ में ही यहाँ पर पीएनबी जैसे स्टॉक्स में जो एक बाउंस बैक दिखाई दिया है। यहाँ पर कितना टारगेट लेकर के चले, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने तगड़ा माल उठाया है, साथ में पीएनबी ने 2000 करोड़ का निवेश करने की भी बात कह डाली है। यहाँ पे एक्सपेंशन वगैरह होगा, यहाँ पे देखेंगे उस खबर के बारे में क्या कितना रंग लाएगी वो खबर, बाजार में कितनी रैली आ सकती है उस खबर के बाद बात होगी। यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़े से बेसिक्स की बात करेंगे। आज थोड़ा सा स्लो वीडियो रखेंगे अपना, ताकि आपको गहराई में जाकर के समझा सकें कि पीएनबी आपको क्यों यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। देखिए, गिरावट स्टॉक में हुई थी, लोअर सर्किट यहाँ पर लगा था, कम से कम नीचे आकर के गिरा था काफी ज्यादा। 36 रुपए का सपोर्ट मैंने आपको दिया था और 36 रुपए से ऊपर से ही बाउंस बैक यहाँ पर आया है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं बाजार में, ये आपको मानना पड़ेगा कि बाजार अभी भी स्ट्रांगली बुल रन में नहीं है, ये चीज तो तय है यहाँ पे। और उसके पीछे का कारण क्या है मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, बाजार में कल भी बहुत अच्छी रैली आई, आज भी बहुत अच्छी यहाँ पर रिकवरी पैटर्न बना है। हालांकि अभी भी 17,500 के नीचे की क्लोजिंग यहाँ पर आई है, बट स्टिल बाजार एग्रेसिवली खरीदारी में रहा है आज के दिन भी। और बैंक निफ्टी से लेकर के ऑटो सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, मेटल सेक्टर हो या निफ्टी फिफ्टी के नॉर्मल इंडेक्सेस, बड़े स्टॉक्स हो, लार्ज कैप, सभी में यहाँ पर एक बराबर रैली देखने को मिली है और इसी की उम्मीद भी थी। अगर आप बात करेंगे तो बाजार में काफी टाइम से इस तरह की रैलीज की उम्मीद भी कर रहे थे। कल का बाजार भी ऐसा रहा था, कुछ एडवांसेस में 45 स्टॉक्स थे और डिक्लाइन में 5 स्टॉक्स थे। तेजी में बाजार रहा, गैप अप ओपनिंग हुई और काफी अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। थ्रू आउट द डे मार्केट ने सस्टेन किया है। वहीं पर अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न की भी बात करें तो कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपका काफी बेहतर बना है, सपोर्ट लिया है बाजार ने और साथ में ही स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम भी बनाया है। यहाँ से बाउंस बैक की जहां तक बात रही है, अगर आप देखेंगे तो अभी भी हालांकि बाजार जो है वो अग्रेसिवली बाय करने का नहीं है। मैंने आपको बोला भी था कि कम से कम 17,800 17,500 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक कम से कम यहाँ पर अग्रेसिवली बाय नहीं करना है। तो हालांकि रेंज में ब्रेकआउट जरूर है, एक अपना रेंज ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, मतलब इंडेक्स ने, और साथ में 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है। तो अगर 20 डे मूविंग एवरेज के 20 डे के ऊपर गया है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर गजब का तो होने वाला है। खरीदारी गजब की हुई है यहाँ पे, बट खरीदारी आई कहाँ से है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो, अभी भी अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि एफआईआई बिकवाली से निकल के खरीदारी में आए हैं, और अगर एफआईआई खरीदारी में नहीं है इसका मतलब है कि डीआईआई मैनिपुलेशन जोन में है, ये मैनिपुलेट कर सकते हैं बाजार को कभी भी। अगर इन्होंने बिकवाली नहीं की, अगर इन्होंने बिकवाली की तो मार्केट में प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। यही बड़ा कारण है कि मैं आपको लगातार कॉशियस रहने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि एफआईआई आर स्टिल इन सेलिंग जोन, और अगर एफआईआई जो है वो सेलिंग जोन में है तो यहाँ पर डीआईआई के ऊपर आप बहुत भरोसा नहीं कर सकते हो। कहा जाता है कि ये मैनिपुलेटर होते हैं। जब एक ही इंसान पूरा का पूरा मार्केट संभाल रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट को आपको कॉशियस होकर के प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। और वही चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। हालांकि कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपको अगर बाजार वोलेटाइल रहता है, गिरावट होती है, तो भी अच्छे खासे रन में देखने को मिलेंगे, और उनमें से एक स्टॉक है पीएनबी भी। रीजन क्या है उसके पीछे का, मैं लगातार पीएनबी को प्रमोट करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि अब पिछले एक साल बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लगातार एक रेंज में रहा है, बट फिर भी 40 रुपए का जो स्टॉक आपको इस समय पर मिल रहा है वो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको दे सकता है। उसके पीछे के कई बड़े कारण है। पहला देखिए, अगर आप फंडामेंटल से शुरुआत करें तो पीएनबी के फंडामेंटल्स काफी गजब के हैं। खबरों की बात करेंगे, खबर काफी इंपॉर्टेंट है, वो सुन के जाना आप। 2000 करोड़ के आसपास का निवेश यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले फंडामेंटल को अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है, और जिस चीज को लेकर के अक्सर पीएनबी की चर्चा होती है, प्रमोट किया जाता है, इसको काफी अप्रिशिएट किया जाता है, वो है इसका एनपीए। एक समय हुआ करता था जब ये कंपनी जो थी वो हाई एनपीए की वजह से परेशान थी। इस समय पे अगर आप नेट एनपीए देखेंगे तो अराउंड 5.5% का नेट एनपीए कंपनी के पास है, जो कि लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप लगातार देखेंगे तो लगातार कम हुआ है। और यही नहीं, अगर आप बात करें तो इस क्वार्टर में भी पीएनबी ने काफी अपने बैड लोन्स को सेल आउट किया है। तो लगातार ये अपने बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्गर बना रही है कंपनी, और यही बड़ा मौका होता है किसी भी इंसान को, किसी भी इन्वेस्टर को निवेश करने के लिए। अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी को नीचे पकड़ना चाह रहे हैं जहां से मोमेंटम की शुरुआत होती है अक्सर, और ये होगी भी, और ये कंपनी काफी ग्रोथ मोमेंटम वाली है, तो यहाँ पर अगर आप नीचे पकड़ना चाह रहे हैं तो ये एक मौका होता है आपके सामने खरीदारी करने का। टाइम टेकिंग है, यहाँ से टाइम लेगी, थोड़ा और समय लेगा यहाँ से, बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोग तब खरीदारी करते हो जब स्टॉक आपका ऑलरेडी बहुत हायर लेवल पे पहुंच जाता है।
ये मौका होता है किसी भी अच्छी कंपनी में बाय करने का। सबसे पहला रीजन है फंडामेंटली स्ट्रांग है, दूसरा बड़ा रीजन है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है ये। तो अब मुझे लगता है कि अगर ये सेकंड लार्जेस्ट है तो यहाँ पर दम तो है कंपनी में। और पीएनबी में जितनी ज्यादा ब्रांचेस है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी काफी है, और एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग की भी बात करें 2% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग एफआईआई की भी है। या ये हालांकि है कि एनपीए की प्रॉब्लम लगातार रहती है और यही कारण है कि यहाँ पर थोड़ा सा रिडक्शन जरूर देखने को मिलता है, बट वही जो तेजी है वो म्यूचुअल फंड पूरी करते हैं। म्यूचुअल फंड के पास काफी अच्छा एक्सपोजर है क्योंकि सेफ स्टॉक है। जैसे मैंने आपको बोला भी है कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि स्टॉक जो है या कंपनी जो है वो सेफ है या नहीं। म्यूचुअल फंड अक्सर सेफ स्टॉक्स में, ग्रोथ वाले स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, और पीएनबी इज वन ऑफ दोज ग्रोथ स्टॉक्स। यहाँ पर आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब इससे पहले कि टारगेट की बात करें, सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है। देखिए, खबर है कि पीएनबी जो है प्लान्स टू रेज अप टू ₹2000 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेज करने की प्लान कर रहा है via additional tier 1 bonds on Tuesday. This is likely to be followed by State Bank of India का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 4000 करोड़ रुपए यहाँ पर रेज करने वाला है। उसके बाद यहाँ पर पीएनबी ने रेज करना है, यानी कि मंगलवार की खबर है ये। मंगलवार को अच्छी रैली आई, आज के दिन भी काफी गजब की रैली यहाँ पर आई है, आप देख सकते हैं। अभी ये बैंक्स का पैसा रेज करने का टाइम चल रहा है। रीजन उसके पीछे दो है। पहला ये है कि मनी सप्लाई काफी बढ़ गई इकोनॉमी में, और आरबीआई ने अपने डिसीजन में ये भी बोला है कि थोड़ा सा मनी सप्लाई को कम करना है, इसीलिए केनरा बैंक हो गया या फिर दूसरे बैंक से यहाँ पर लगातार पैसा रेज करने की बात चल रही है। तो पीएनबी अगर ये 2000 करोड़ रुपए रेज करता है तो इससे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक्सपेंशन में और डेली के खर्चों में काफी अच्छा पीएनबी करता हुआ दिखाई देगा। जो मार्जिन जो कम हो चुका है, अगर आप मार्जिन देखेंगे कंपनी का, जो इस क्वार्टर में गिरा है आपका नीचे आकर के 13% से 4% का मार्जिन बच गया है यहाँ पे, तो मार्जिन इंप्रूव करने में काफी यहाँ पर आसानी हो जाएगी कंपनी को। और यही कारण है कि यहाँ पे आपको इस समय पे खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप 1 से 2 क्वार्टर भी इस कंपनी को रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो ये आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकता है। बात डिलीवरी की जाए तो कंपनी में डिलीवरी अभी भी ठीक ठाक है, 17%, उससे पहले 15%, उससे पहले 20%, उससे पहले 17%। तो नॉर्मल एवरेज डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है। जिस तरह का वोलेटाइल मार्केट है, कहीं ना कहीं उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, और पीएनबी में एक्यूमुलेशन का जोन बना है। चार्ट आप देखेंगे, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है यहाँ पे। 42 रुपए का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक आपका। तो 42 रुपीज के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म जाना चाहते हैं तो। हालांकि जो आपका पहला जो स्ट्रॉन्ग टारगेट होना चाहिए 48 का है, तो बिल्कुल 38 39 पे खरीदारी करके चलो, और 48 रुपीज का आपका टारगेट लेकर के चलना है। स्टॉक अच्छा है, कंपनी बहुत गजब का काम कर रही है। साथ में अगर आप मैगडी की बात करें, मैगडी ने काफी अच्छा एक रिकवरी पैटर्न यहाँ पर बनाया है। आरएसआई देखेंगे तो 49 का आरएसआई है, तो गजब का मोमेंटम यहाँ पर चल रहा है। खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। एक चीज का जहां पर आपको फोकस रखना है, ध्यान रखना है, वो ये है कि बाजार अभी भी आपके कॉशियस वाले रेंज में ही है, अभी भी बाहर नहीं आया है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉशियस रह के ही खरीदारी करनी है। 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग जब तक नहीं आती है। एंड वन मोर इंडिकेटर इज दैट कि एफआईआई जब तक खरीदारी में नहीं आ रहे, क्योंकि एफआईआई अगर बिकवाली में है, डीआईआई ने अगर हल्की भी अपनी खरीदारी को कम किया तो बाजार मुंह के बल आकर नीचे गिरेगा और आपका काफी लॉस हो सकता है। इसलिए अग्रेसिवली बाय अभी भी नहीं करना है। सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को बाय करो जिन पे आप भरोसा करते हो, जैसे पीएनबी है, डिस्काउंट प्राइस पे आपको मिल रहा है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, 2000 करोड़ रुपए रेज करने जा रही है कंपनी, तो खबरें भी अच्छी हैं, फंडामेंटल्स भी ठीक है, और टेक्निकल पैटर्न में मैगडी से लेकर के आरएसआई तक रिकवरी पैटर्न बना रहा है। एक ब्रेकआउट पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी आप बिल्कुल कर सकते हो। तो बाजार का ध्यान रखना है, साथ में पीएनबी में खरीदारी करने की सलाह। बाकी लास्ट कॉल आपका है, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो।